हेलो दोस्तों, संस्कार एएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स पे बात करते हुए टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स एंड टाइप्स ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में बात कर चुके हैं, जिसपे हम लॉन्चिंग व्हीकल्स में साउंडिंग रॉकेट्स, एसएलवी एंड ईएसएलवी को देख चुके हैं। आज हम इसी सीरीज में पीएसएलवी के बारे में बात करेंगे, राइट? कि पीएसएलवी काम कैसे करता है, क्या है, राइट? इसकी इंजन किस तरह से काम करती है, कौन कौन से फ्यूल यूज होता है एंड सो ऑन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से वेरिएंट हैं इसके, और इसके जो इम्पोर्टेंट लॉन्च हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पीएसएलवी के बारे में बात करेंगे, राइट? इससे पहले हम एसएलवी एंड ईएसएलवी को डिस्कस कर चुके हैं। एसएलवी हमारा सबसे शुरुआत टाइम का लॉन्चिंग व्हीकल था, राइट? जो कि अब हम यूज नहीं करते। उसके बाद हमने ईएसएलवी बनाया जो कि 150 केजी तक के सैटेलाइट्स को कहाँ छोड़ सकता था, लियो में छोड़ सकता था, लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ सकता था, राइट? बट आज हम 150 केजी या 50 केजी के सैटेलाइट्स बनाते ही नहीं है, तो उसका यूज हम करेंगे क्यों? क्लियर है? अब हमें अच्छे सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है। साथ ही साथ हम इंडियन सैटेलाइट्स तो लॉन्च करते ही हैं, साथ ही साथ हम फॉरेन के या फिर अदर कंट्रीज के सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करते हैं, जिसके लिए हमें एक अच्छा लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए था, जिसको लेकर हमने पीएसएलवी बनाया, राइट? तो पीएसएलवी हमारा थर्ड जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल है। पहला एसएलवी था, फिर ईएसएलवी आया, उसके बाद पीएसएलवी आया, राइट? याद होगा आपको, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, तो एसएलवी और ईएसएलवी पे हमने कौन सा फ्यूल यूज किया था? तो हमने यूज किया था सॉलिड फ्यूल, राइट? बट इस पे हम सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल दोनों यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) is the third generation launch vehicle in India, right? It is a four-stage launch vehicle with first and third stage using solid rocket motors and second and fourth stages using liquid rocket engines. Clear है? तो इस चीज को आप समझिए। मैंने आपको स्टेजेस के बारे में समझाया था कि जो स्टेज होता है, स्टेज का मतलब कि हम पर्टिकुलर फ्यूल्स को डिवाइड कर देते हैं स्टेज के हिसाब से। जब हमारा लॉन्च व्हीकल लॉन्च होता है या रॉकेट मूव करता है, तो एक एक स्टेज के थ्रू हम इसे ऑन करते चलते हैं, और जैसे ही वो स्टेज की फ्यूल खत्म होती है, उस स्टेज को वहां से हटा देते हैं, राइट? इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे लास्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, राइट? तो आपको सामने दिख रहा होगा पीएसएलवी का एक्सेल वेरिएंट, राइट? तो यहाँ पे देखिए, ये पर्टिकुलर जो पहला वाला पार्ट है, यह है फर्स्ट स्टेज, राइट? ये है दूसरा स्टेज, ये है तीसरा एंड ये है चौथा स्टेज, राइट? तो यहाँ पे जो ये वाला स्टेज है, पहला और तीसरा, यहाँ पे जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं? सॉलिड फ्यूल, राइट? और यहाँ पे जो हमारा दूसरा और चौथा स्टेज है, यहाँ पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं लिक्विड फ्यूल। क्लियर है? देखिए, सॉलिड फ्यूल को जलाने के लिए हमें किसी इंजन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने दिवाली पे रॉकेट्स जलाया होगा, तो क्या आपने रॉकेट्स पे इंजन लगाया हुआ था तभी वो जला? क्या नहीं। सॉलिड फ्यूल्स को जलाने के लिए हमें इंजन की जरूरत नहीं पड़ती, यस, बट लिक्विड फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें इंजन की जरूरत पड़ती है, लाइक हमारे बाइक या कार, राइट? तो हमें इस लिक्विड फ्यूल को चलाने के लिए हमें इंजन की जरूरत पड़ी, जो हमने यहाँ पे प्लेस किया, जिसका नाम दिया गया है विकास इंजन, राइट? इसका विकास किसने किया है? तो इसरो ही ने किया है, और इसका नाम भी उसने क्या दे दिया? विकास इंजन कर दिया, राइट? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत का ऐसा कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल है जिसपे पहली बार लिक्विड फ्यूल का यूज किया गया है, तो आप कहेंगे पीएसएलवी, क्योंकि एसएलवी और ईएसएलवी दोनों पे हमने कौन सा यूज किया था? सॉलिड फ्यूल यूज किया था, राइट? तो यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विपाइड विथ लिक्विड स्टेजेस। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने लिक्विड फ्यूल का यूज किया है। देखिए, सॉलिड फ्यूल हमें तुरंत एग्जैक्ट थ्रस्ट पैदा देने में हेल्प करता है, बट लिक्विड फ्यूल पे इंजन होता है, तो इंजन एक अमाउंट पे फ्यूल यूज करते हुए हमारे पर्टिकुलर रॉकेट को, जो उसका वे है, मार्ग है, वो पर्टिकुलर देने में मदद करता है। तो लिक्विड फ्यूल होने से या फिर इंजन होने से हमारे लॉन्चिंग व्हीकल को संभालना या कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। सॉलिड फ्यूल पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉलिड फ्यूल में अगर आप एग्जांपल देखें, दिवाली पे आप रॉकेट जलाते हैं, जब तो रॉकेट को जलाते हैं तो कंट्रोल नहीं होता, वो जिधर आप एक बार जलाते हैं तो तुरंत ऊपर की ओर उठता है और भागना चालू करता है, राइट? तो सॉलिड फ्यूल को कंट्रोल करना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है, राइट? बट लिक्विड फ्यूल जो होता है, इसे, या लिक्विड इंजन जो होता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, फ्यूल कितना अमाउंट ऑफ हम इंजन के पास पहुंचा रहे हैं उसके थ्रू। क्लियर है?
तो आगे हम इसको और समझते हैं। तो हम आगे देखते हैं लाइक SLV और ASLV के थ्रू हम अपने सैटेलाइट्स को लियो तक ही पहुंचा सकते थे, बट PSLV से हमें और ज़्यादा पावर मिली और इसके थ्रू हम अपने सैटेलाइट्स को GSO जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंचा सकते थे, राइट। अगर आपने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट का वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया कि GSO पे डायरेक्ट हम नहीं छोड़ते, हम अपने सैटेलाइट को GTO में छोड़ते हैं और उसके बाद सैटेलाइट के फ्यूल के थ्रू वो ऑर्बिट्स पे मूव करता हुआ कहाँ तक पहुंचता है, GSO तक पहुंचता है 36,000 किलोमीटर पे, राइट। द PSLV हैज हेल्प्ड टेक पेलोड्स इनटू ऑलमोस्ट ऑल ऑर्बिट्स इन स्पेस इंक्लूडिंग जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, राइट। तो हम GTO पे छोड़ते हैं, GTO से ये मूव करता हुआ कहाँ तक जाता है, GSO तक जाता है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से हमने मून मार्स मिशन भी किया है, राइट। चंद्रयान 1 और मॉम जिसे हम कहते हैं मार्स मिशन अपना, राइट। और इसके बाद हम इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल से एक और मिशन करेंगे जिसका मिशन हमने किया है, जो मिशन हम कहाँ पे करने वाले हैं, सन पे, जिसको हमने नाम दिया है आदित्य L1 मिशन, राइट। तो उस पर्टिकुलर मिशन के बारे में हम कभी नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे कि आदित्य L1 क्या है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं चंद्रयान 1 और मॉम या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में डिस्कस करूंगा। क्लियर है। अगर हम लॉन्चिंग व्हीकल के वेरिएंट्स के बारे में देखें तो PSLV के करीब टोटल 5 वेरिएंट्स अब दिखते हैं। PSLV G, राइट, PSLV CA, PSLV DL, PSLV QL एंड XL, राइट। तो ये CA DL ये वेरिएंट बदलता किस बेसिस में है, एक्चुअली ये पावर के बेसिस में बदलता है। अब देखिए PSLV CA सबसे पहले हमने जो बनाया था वो था PSLV G, जो सबसे पहला हमारा लॉन्चिंग कल था PSLV का। अब इसका यूज हम ना के बराबर करते हैं और इसके यूज ना हो इसके लिए हम एक और लॉन्चिंग व्हीकल बना रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में हमारी हेल्प करेगा। तो PSLV जो CA था, जो लॉन्चिंग व्हीकल था, इस पे स्ट्रैप ऑन मोटर्स नहीं लगाए होते। देखिए ये आपको सैटेलाइट दिख रही होगी और इस पे किनारे किनारे छोटे छोटे लगी हुई दिख रही होंगी, ये स्ट्रैप ऑन मोटर्स या फिर सॉलिड बूस्टर्स। तो सॉलिड बूस्टर्स PSLV CA पे नहीं लगा हुआ था, CA वेरिएंट पे, कोर एलोन वाले वेरिएंट पे नहीं लगा हुआ था। उसके बाद हमने DL वेरिएंट जो हमें यूज कर रहे हैं, तो इस DL वेरिएंट पे हमने स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाया था। वो कितने लगाया था, 2, राइट। एक्चुअली जो हमारे देखिए सॉलिड लिक्विड ये 4 स्टेज तो हैं, और 4 स्टेज के अलावा हम अपने रॉकेट के किनारे किनारे जो सॉलिड बूस्टर्स लगा देते हैं, इसे ही कहा जाता है नंबर ऑफ स्ट्रैप मोटर्स, राइट। तो स्ट्रैप ऑन मोटर्स जो है ये किनारे लगे होते हैं जो रॉकेट को लॉन्च करते समय इसे ज्यादा से ज्यादा पावर देते हैं, राइट। तो PSLV ये जो PSLV CA था वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट या फिर लियो में 6000 किलोमीटर तक के एरिया पे करीब 1100 kg तक के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है, राइट। वैसे ही PSLV DL 600 किलोमीटर तक के एरिया में 1257 या फिर 1300 kg तक के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। क्लियर है। अगर हम PSLV QL वेरिएंट के बारे में बात करें तो PSLV QL वेरिएंट से अभी तक 2 लॉन्च हुए हैं। इस पे हमने जो स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाए हैं 4 लगाए हैं। ये 600 किलोमीटर तक किसी भी सैटेलाइट को लेकर जा सकता है। कितने kg के, करीब 1600 kg के। क्लियर है। अब अगर ये इसकी बात करें PSLV XL एक्स्ट्रा लार्ज, ये PSLV का सबसे अच्छा वेरिएंट है और ये सबसे ज्यादा वजन की या फिर हैवी पेलोड को लेकर के ऊपर तक जाने में सक्षम है। ये हमें GSO या फिर GTO तक ले जाने में सक्षम है। इस पे देखिए अब ज्यादा पावर चाहिए, हमने स्ट्रैप ऑन मोटर्स कितने लगा दिए, यहाँ पे 6 लगा दिए, राइट। ये 600 किलोमीटर तक के की ऊंचाई तक में करीब 1750 kg के सैटेलाइट्स को लेकर जा सकता है, राइट। इसकी वजन थोड़ी बड़ी बढ़ती रहती है, राइट। तो ये डाटा आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ स्ट्रैप ऑन मोटर्स याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। और करीब 1425 kg तक के सैटेलाइट्स को GTO में छोड़ सकता है, मतलब 35,000 से 36,000 किलोमीटर के बीच। और ये अपने आप मूव करते हुए मेन जो ऑर्बिट है हमारा 36,000 पे, कौन सा, HEO या फिर GSO, वहां तक पहुंचा सकता है। तो PSLV के 5 वेरिएंट हैं, PSLV G, DL, QL, PSLV C एंड PSLV XL। PSLV G का यूज हम नहीं करते। अब हम जिस 4 वेरिएंट का यूज कर रहे हैं वो कौन कौन से, CA, QL, DL एंड XL। क्लियर है। अगर हम PSLV के लॉन्चेस के बारे में बात करें तो PSLV ने अभी तक 50 लॉन्चेस किए हैं। जो सबसे नया है C48,
जिसके थ्रू हमने लॉन्च किया था रीसेट 2B-R1, राइट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, जिसको हमने लॉन्च किया था PSLV QL वेरिएंट से, राइट। उससे पहले C-47 लॉन्च किया था, जिसको लॉन्च किया था XL वेरिएंट से। उससे पहले C-46 लॉन्च किया था, जिसको लॉन्च किया था CA से, राइट। और C-45 लॉन्च किया था, जिसको लॉन्च किया था PSLV QL वेरिएंट से, एमीसेट, जो कि DRDO के द्वारा डेवलप था। अब देखिए, हमने GSO में भेजा है सैटेलाइट्स, IRNSS, राइट, जिसे अब हम नाविक भी कहते हैं। तो हमने 7 सैटेलाइट टोटल लॉन्च किए थे, जिसमें जो 1A था, पहला सैटेलाइट था, इसका एटॉमिक क्लॉक काम करना बंद हो गया था, जिसको हमने रिप्लेस करने के लिए IRNS-1H भेजा था PSLV XL वेरिएंट से, PSLV 339 से, बट ये अनसक्सेसफुल हो गया क्योंकि इसका जो हीट शील्ड था वो ओपन नहीं हो पाया। क्लियर है। उसके बाद अब ये काम नहीं कर पाया है, ये अनसक्सेसफुल हो गया, तो IRNSS-1A को रिप्लेस करने के लिए फिर से हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, जो था IRNSS-1I, जिसको हमने PSLV XL वेरिएंट से लॉन्च किया था 2018 में। तो हमारे पास अब IRNSS में टोटल सैटेलाइट्स हो चुके हैं और हम अपना नाविक की शुरुआत कर चुके हैं। नाविक मतलब भारत का GPS, इसको नॉर्मल भाषा में समझिए तो। क्लियर है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और लॉन्च व्हीकल के बारे में बता दूं, PSLV 37, जिसके थ्रू हमने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। क्लियर है। अब हम इंपॉर्टेंस लॉन्चेस को देख लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंस लॉन्चेस रहे हैं आज तक PSLV को लेकर के। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से लॉन्चिंग रहा है PSLV का, वो PSLV रहा है चंद्रयान-1, राइट, जिसे हमने लॉन्च किया था 2008 में PSLV XL वेरिएंट से, जिसका नाम दिया था हमने C-11, राइट। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था, किसने? इसरो ने। और मैंने आपको इस पर्टिकुलर चंद्रयान-1 के बारे में लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था किस पे, इंडिया जापान मून मिशन के बारे में, वहां पे इसको डिस्कस मैंने किया है। आप उसको वहां पे जाके देख भी सकते हैं, वहां पे मैंने इसे डिटेल में समझाया हुआ है, राइट। बट 2008 में हमने इसे लॉन्च किया और 2009 में ये पर्टिकुलर हमारा इससे कनेक्शन टूट गया। बट अप्रोक्स जो 1 ईयर का टाइम हमें मिला, राइट, या फिर 9 से 10 महीने का जो हमें टाइम मिला, इस पे हमने बहुत कुछ ढूंढ लिया। जैसे कि हमने ये पता लगा लिया कि चंद्रमा पे वाटर के कंटेंट मौजूद हैं, राइट। तो इस तरह से चंद्रयान-1 अनसक्सेसफुल नहीं रहा था, क्या रहा था? सक्सेसफुल रहा था। क्लियर है। बट जो हमारा कॉन्टैक्ट था इसका, वो कब टूट गया? अगस्त 2009 से इसका कॉन्टैक्ट टूट गया। उसके बाद हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मॉम लॉन्च किया 2013 में PSLV XL वेरिएंट से, जो कि हमने नाम दिया था C-25, और ये मार्स के ऑर्बिट में कब एंटर करता है? तो सितंबर 2014 में। ये अभी भी वर्क कर रहा है और हमें बहुत अच्छी इमेजेस मार्स के भेजता रहता है। अगर आपको उसके पर्टिकुलर इमेजेस देखनी है तो आप इसरो के साइट में जा सकते हैं, आपको वहां पे बहुत अच्छे इमेजेस इसके मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं PSLV के 50th लॉन्च के बारे में, राइट, जो कि PSLV C-48 था, और जिसके थ्रू हमने कौन सा लॉन्च किया था? रीसेट 2B-R1। क्योंकि अभी अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसको लेकर ये पर्टिकुलर लॉन्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये PSLV का 50th लॉन्च था। इस पे आपसे ये पूछ लेगा कि भैया कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल था, लाइक दैट। तो हमने देखा था ये QL वेरिएंट था और इसे हमने नाम दिया था PSLV C-48, और ये 15th लॉन्च था PSLV का, जिसके थ्रू हमने रडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था। और साथ ही साथ हमने 9 कमर्शियल सैटेलाइट भी लॉन्च किए थे। कहाँ के? इजराइल, इटली, जापान एंड USA के, राइट। कहाँ से लॉन्च किया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से हमने पर्टिकुलर लॉन्च किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और इसको PSLV को समझने के लिए आपको शुरुआत की वीडियोस जरूर देखनी होंगी, लाइक टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स, राइट, इंडिया जापान मून मिशन को देख सकते हैं आप, और टाइप्स ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल जो इससे जस्ट पहले का वीडियो था, आप उसे देखिए। इस सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो का और अन्य वीडियो के PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।